सूर्य कुमार यादव का भारत के लिए वनडे में चलना इसलिए है जरूरी। मार्च 2021 में सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना किया था डेब्यू। तब वे हो चुके थे 30 साल के। अपनी प्रतिबद्धता के चलते ही इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच पाए थे। लंबे इंतजार के बाद भी घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बटोरते हुए वे चयनकर्ताओं के दरवाजे पर दस्तक देते रहे। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल डेब्यू करने से पहले वे 170 टी20 मैचों में हिस्सा ले चुके थे। यह किसी भी क्रिकेटर के लिए डेब्यू करने से पहले खेले गए सर्वाधिक टी20 मैच है। हालांकि टीम में नहीं चुना जाना उनके मनोबल को कम करता होगा, लेकिन खेल के प्रति उनका उत्साह बना रहा। उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें जो भी मौका मिलता है उसमें वे शानदार करने की कोशिश करते हैं। उन्हें भारतीय टीम में भले मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग में वे खुद को मांझते रहे, अपने क्राफ्ट को बेहतर करते रहे। यही वजह है कि टी20 क्रिकेट में 180 के करीब के स्ट्राइक रेट के बावजूद वे गेंद पर करार प्रहार करते नजर नहीं आते, बल्कि उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत टाइमिंग है और वे हर गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजने की कोशिश नहीं करते हैं। सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए तीसरे ओवर सीरीज के अंतिम टी20 मैच में नाबाद शतक बनाते हुए इतिहास रचा। इससे पहले टी20 मैचों में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में और न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट मॉन्गुइन में शतक बनाया था। इस पारी के दौरान सबसे कम गेंदों पर 1500 रन तक पहुंचने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। उन्होंने महज 843 गेंदों पर ये रन बनाए। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 180 से ज्यादा की रही है। पारी के हिसाब से वे 1500 रन तक पहुंचने वाले तेज बल्लेबाजों की सूची में तीसरे पायदान पर है। अब तक 45 टी20 मैचों की 43 पारियों में सूर्य कुमार यादव ने 46.41 की औसत से 1578 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 13 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन है। अपना तीसरा शतक उन्होंने महज 45 गेंदों पर बनाया। हालांकि सूर्य कुमार यादव की खासियत यह है कि उन्होंने तीनों शतक नंबर 3 या उससे बाद की बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं, जबकि इतने शतक बनाने वाले दूसरे सभी बल्लेबाजों ने ओपनिंग करते हुए यह कारनामा दिखाया है, जहां आपको ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिलता है। सूर्य कुमार यादव अन्य विस्फोटक बल्लेबाजों से अलग इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वे पलक झपकते ही अपनी लय में होते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जब पहली गेंद का सामना किया था तो उसे छक्के के लिए बाउंड्री पर भेजा था। सूर्य कुमार यादव अपनी पारी को तेज रफ्तार देने में भी समय नहीं गवाते हैं, इसलिए उनके तीनों शतक 50 से कम गेंदों पर आए हैं। 50 से ज्यादा रन की अब तक उन्होंने कुल 16 पारियां खेली है और इनमें 8 पारियों में उनकी स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा की रही है। हालांकि शॉट्स खेलते समय वे अतिरिक्त जोखिम जरूर लेते हैं, लेकिन यह भी जाहिर होता कि वे सोच समझकर ही ऐसे शॉट खेलते हैं। वे अपरंपरागत शॉट जिस सहजता से खेल रहे हैं उससे यह भी पता चलता है कि तकनीकी तौर पर वो किसी भी फॉर्मेट में लंबे समय तक खेल सकते हैं। भारत के लीजेंड ऑलराउंडर कपिल देव ने उनके बारे में कहा है, ऐसा खिलाड़ी शताब्दी में एक बार आता है। कपिल देव ने तो यहाँ तक कहा है कि सूर्य कुमार यादव अविश्वसनीय शॉट्स लगाते हैं और वे गेंद को कहीं भी मार सकते हैं। जाहिर तौर पर कपिल देव सूर्य कुमार यादव की कलाई के इस्तेमाल से लगाए जाने वाले शॉट से प्रभावित होंगे, जिन शॉट्स के चलते उन्हें 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जा रहा है। टी20 क्रिकेट में डेब्यू के बाद सूर्य कुमार यादव अब तक 27 छक्के लगा चुके हैं। मोहम्मद रिजवान 13 छक्कों के साथ दूसरे पायदान पर है। सूर्य कुमार यादव के 27 छक्के में से केवल 2 छक्के ऐसे रहे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि टॉप एज से मिले हैं, यानी 25 शॉट्स को सूर्य कुमार यादव ने पूरे नियंत्रण से खेला है। सूर्य कुमार यादव जिस गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से मार सकते हैं उसी गेंद को स्कूप के जरिए फाइन लेग से बाहर भेज सकते हैं। इस खासियत के चलते वे छोटी बाउंड्री को भी तलाश लेते हैं। अमूमन क्रिकेट के पीछे की बाउंड्री 50 से 60 गज की दूरी पर होती है। सूर्य कुमार यादव जिस सहजता से कलाई के इस्तेमाल से विकेट के पीछे शॉट्स खेलते हैं उसे देखकर लगता है कि यह बहुत आसानी से खेला जा सकता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। चाहे सूर्य कुमार यादव हो या फिर एबी डिविलियर्स, इन लोगों ने सैकड़ों घंटों के अभ्यास से यह कौशल हासिल किया है। सूर्य कुमार यादव ने भी कहा है कि स्वाभाविक तौर पर काफी परिश्रम लगा है,
लेकिन इसके लिए कारगर अभ्यास की जरूरत होती है। आपको अपनी रणनीति के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से आप रन बटोरेंगे। T20 क्रिकेट काफी डिमांडिंग हो चुकी है। ऐसे में बल्लेबाज को दूसरे तीसरे वैकल्पिक प्लान के साथ खेलना होता है। अगर पहली योजना नाकाम हो रही है तो उनके पास दूसरे विकल्प होने चाहिए। इसी तरह से गेंदबाजी बल्लेबाजों को देख देख कर अपने प्लान बनाते हैं। श्रीलंका के खिलाफ एक पारी के बाद बीते सप्ताह ही सूर्य कुमार यादव ने कहा था, कुछ शॉट्स तो सोचे समझे होते हैं, लेकिन गेंदबाज ने अगर दूसरे तरह की गेंद डाल दी तो आपके दूसरे शॉट्स भी होने चाहिए। सूर्य कुमार यादव अपनी बल्लेबाजी के दौरान फील्ड का आकलन भी करते हैं। कई बार यह दिखा है कि छक्का लगाने की कोशिश करने के बदले वे एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ पर चौके लगाते हैं, जिसमें कम जोखिम होता है। अपने स्कूप शॉट्स का इस्तेमाल वे डेथ ओवरों में तभी करते हैं जब तेज गेंदबाज फाइन लेग को 30 गज के सर्किल में बुला लेते हैं। इन सबके बाद भी सबसे अहम सवाल यही है कि क्या सूर्य कुमार यादव अपनी कामयाबी वनडे क्रिकेट में भी दोहरा सकते हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में वर्ल्ड कप क्रिकेट का आयोजन करने जा रहा है। ऐसे में हर क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि सूर्य कुमार यादव वनडे क्रिकेट में कामयाब हों और इस कामयाबी के लिए T20 क्रिकेट के हिटर बल्लेबाज पर बहुत दबाव भी है। आंकड़ों के हिसाब से वनडे क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव उतने प्रभावी नजर नहीं आए हैं। उन्होंने 16 मैचों में 32 की औसत से अब तक 384 रन ही बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी केवल 64 ही है। अब तक वे 15 वनडे पारियों में बल्लेबाजी कर चुके हैं और इसमें 2 बार उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली है। वहीं अंतिम 9 वनडे मैचों में उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 34 रन रहा है। इन आंकड़ों के आधार पर सूर्य कुमार यादव की काबिलियत का आकलन तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर वह आग नजर आ रही है जो उन्हें किसी भी फॉर्मेट में कामयाबी दिला सकती है। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए 90+ रनों वाली कुछ पारियां भी खेली है। शॉट्स लगाने की उनकी अक्षमता पर भी संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन यह समझना होगा कि T20, वनडे और टेस्ट तीनों अलग अलग तरह के खेल है और इनकी जरूरतें भी अलग अलग है। अगर कोई खिलाड़ी एक फॉर्मेट में कामयाब है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह दूसरे फॉर्मेट में भी उतना ही कामयाब होगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैचों में उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा था। 3 पारियों में 2 बार वे ऑफ स्टंप की गेंद पर सस्ते में आउट हो गए थे। ज्यादा T20 खेलने का एक नुकसान यह भी है, बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को भी हवा में उछालकर खेलने लगता है। लेकिन वनडे क्रिकेट में फील्ड प्लेसमेंट एकदम अलग होता है। यही वजह है कि T20 क्रिकेट में जिस शॉट्स पर आपको बाउंड्री मिल सकती है, वनडे क्रिकेट में वही शॉट्स आपका कैच आउट करवा सकता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव की एक और काबिलियत है जो उनके पक्ष में है, वे स्पिन गेंदबाजी को बेहतरीन ढंग से खेलना जानते हैं। ऐसे में बहुत संभव है कि वनडे क्रिकेट के लिए जरूरी बदलाव करके इस फॉर्मेट में भी मैच विजेता बल्लेबाज के तौर पर उभरे। उनकी बैटिंग स्टाइल से कई विश्लेषक तो उन्हें टेस्ट टीम में भी नियमित मौका दिए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन यह साल वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप का साल है, लिहाजा वनडे में उनकी कामयाबी टीम के लिए ज्यादा अहम साबित होगी, और खासकर वर्ल्ड कप में। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।